4 अक्टूबर को अनहोनी हुई जब पीटीआई की कॉल पर इस्लामाबाद पर एक दफा फिर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया गया। यहां तक तो ठीक था कि यह पीटीआई का जमहूरी हक था कि वो एहतजाज करे, लेकिन जिस बात ने सबको परेशान किया और इसकी अभी तक पीटीआई वर्कर्स को भी समझ नहीं आ रही, वो ये है कि आखिर वर्कर्स को इस आग में धकेल कर पार्टी लीडर कहां गायब हो गए। जब इस्लामाबाद की सड़कों पर खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले वर्कर्स इस्लामाबाद पुलिस के हाथों मार खा रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थीं, आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा था, तो उस वक्त वो लीडर कहां थे जो हर वक्त ट्विटर पर एक्टिव और टीवी पर शोज या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं। वर्कर्स को तो बुला लिया, लेकिन जब एक्शन शुरू हुआ तो पता चला कि वो लीडर तो आए ही नहीं जिन्हें इनकलाब लाना था। वर्कर्स को डी चौक में मार खाते वक्त पता चला कि इनके लीडरों को तो इमरान खान ने हुक्म दिया था कि वो सब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। लिहाजा जब पुलिस आंसू गैस और गिरफ्तारियां कर रही थी तो उस वक्त पीटीआई के सब लीडर्स अपने अपने घरों में अपने बीवी बच्चों के साथ बैठे ट्वीट्स कर रहे थे। इन ट्वीट्स से वो उन वर्कर्स का हौसला बढ़ा रहे थे जो बदतरीन शेलिंग में पुलिस के साथ मत्था लगाए हुए थे। हालांकि इस वक्त इन्हें वर्कर्स के साथ होना चाहिए था। 2 दिन तक वर्कर्स इस्लामाबाद की सड़कों पर पुलिस और आंसू गैस से लड़ते रहे, लेकिन कोई लीडर या पार्टी का अहम नुमाइंदा नजर नहीं आया। बताया जा रहा है कि इस नाकाम एहतजाज के दौरान 800 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें अक्सर पर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज किए गए हैं। ज्यादातर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, और वो भी जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से अब पिंडी इस्लामाबाद में मुकीम हो चुके हैं। यह भी पता चला कि जो नौजवान गिरफ्तार हुए वो पिंडी और इस्लामाबाद में दिन भर मजदूरी करते हैं, और जब पीटीआई को जरूरत पड़ती है तो ये आगे आगे होते हैं। अब ये गिरफ्तार हुए हैं तो अक्सरियत के पास वकील करने के पैसे भी नहीं हैं। सवाल यह भी है कि अली अमीन गंडापुर, जो खैबर पख्तूनख्वा से बड़े तुम तराक और धूम धड़क्के के साथ निकले थे, वो मुजाहिरीन को डी चौक तक पहुंचाने के बाद खुद कहां चले गए? क्या वो एक दफा फिर अगवा हो गए थे? इन्हें फिर उठा लिया गया था? ये वो सवालात थे जो इन वर्कर्स को परेशान कर रहे थे, जो इस वक्त पुलिस का मुकाबला कर रहे थे। इन तमाम बातों और सवालात का एक ही जवाब हो सकता है कि ये सब कुछ प्लानिंग का हिस्सा था। इस दफा जो प्लानिंग की गई थी वो 9 मई से मुख्तलिफ थी। 9 मई से पहले तो सबको टारगेट्स दिए गए थे कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में किसने क्या करना है। इनकी ऑडियो टेप्स तक सामने आ गई और इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इस दफा बांग्लादेश में होने वाले हंगामों की तर्ज पर मंसूबाबंदी की गई थी। इमरान खान बहुत पुरजोश थे कि लोहा गर्म है, अवाम मौजूदा हुकूमत से तंग है, बांग्लादेश टाइप अवामी एहतजाज की लहर पैदा की जाए। अली अमीन गंडापुर चूंकि वजीर आला हैं, लिहाजा इन्हें वफाकी हुकूमत नहीं रोक सकेगी। वो अपने साथ तगड़ा हुजूम लाकर डी चौक बिठा देंगे और खुद गायब हो जाएंगे। इस दफा पॉलिसी नहीं होगी, कोई पार्टी लीडर इस हुजूम के साथ लीड करने के लिए मौजूद नहीं होगा। इस हुजूम का हर फर्द लीडर होगा और वो खुद मौका पर फैसला करेगा कि उसने अगला कदम क्या उठाना है। ये शायद पहला सियासी एहतजाज था जिसमें टॉप लीडरशिप के बजाय वर्कर्स खुद अपने लीडर थे। इन्हें किसी से रहनुमाई की जरूरत नहीं थी। मकसद ये था कि जब अली अमीन गंडापुर गायब होंगे तो ये अफवाहें गर्दिश करना शुरू करेंगी कि इन्हें गायब कर दिया गया है। इस पर इनके साथ खैबर पख्तूनख्वा से आया हुआ हुजूम गुस्से में आकर तोड़ फोड़ शुरू कर देगा। लड़ाई में शिद्दत आएगी, पूरा इस्लामाबाद इन एहतजाज करने वालों के कंट्रोल में होगा। उस वक्त इस्लामाबाद में मलेशिया के वजीर आजम भी मौजूद होंगे, शंघाई कॉन्फ्रेंस के दावतनामे भी कंफर्म हो रहे होंगे, और हुकूमत पर दबाव होगा कि वो इन मुजाहिरीन को कंट्रोल करना चाहती है तो जेल में इमरान खान से राब्ता करें। आप नोट करें कि पीटीआई के कुछ लीडर ट्वीट्स और क्लिप्स में कह रहे थे कि इस एहतजाज को खत्म करने की कुंजी अडयाला के कैदी के पास है। मतलब था कि उनसे राब्ता करें। इमरान खान को पूरी उम्मीद थी कि हालात खराब होने पर उनसे वैसे ही इदारे राब्ता करेंगे जैसे अगस्त में राब्ता किया गया था, और सुबह सवेरे जेल का गेट खुलवाकर इनकी मुलाकात आजम सवाती से कराई गई थी। और खान साहब को कहा गया था कि वो एहतजाज की कॉल वापस ले लें, क्योंकि शहर में पहले ही मजहबी जमातों के लोग दाखिल हो चुके हैं और कहीं दोनों धड़ों के अरकान का तसादुम ना हो जाए। खान मान तो गया, लेकिन इसके बदले 8 सितंबर का जलसा मांगा जो उन्हें दे दिया गया। इमरान खान को इस बारगेन से एहसास हुआ कि इनके पास ऐसी अवामी कुव्वत है जिसे अगर वो दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें तो वो मर्जी की डील लेकर बाहर निकल सकते हैं। बांग्लादेश तर्ज पर यह मंसूबा बना कि जैसे वहां तालिबे इल्मों ने खुद ही तहरीक चलाई, जाने दी, वैसे ही तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी चला सकते हैं। वो भी इस्लामाबाद को मैदान जंग बनाकर हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि अगर इस हुजूम को काबू करना है तो इमरान खान के पास जाना होगा। इमरान खान यकीनन 2 रोज तक इंतजार करते रहे होंगे कि कब जेल का गेट खुलता है और इनकी पार्टी के लीडर इदारों के नुमाइंदों के साथ इनसे मुलाकात करके शंघाई कॉन्फ्रेंस से पहले शहर के हालात ठीक करने की दरख्वास्त करते हैं, और इसके बदले वो अपनी शराइत पेश करेंगे। यकीनन वो सख्त मायूस हुए होंगे कि इनका प्लान कामयाब नहीं हुआ।
الٹا پی ٹی آئی کے ورکرز نے اپنے لیڈروں سے پہلی دفعہ دھوکہ کھایا۔ ورکرز اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہے کہ انہیں اکیلے کیوں پولیس کے ہاتھوں میں دے دیا گیا تھا۔ خود لیڈرز غائب ہو گئے تھے، وہ سب ورک فرام ہوم کیوں کر رہے تھے؟ کیا پی ٹی آئی کو ورکرز کی لاشیں چاہیے تھیں؟ اس سوال کا جواب ورکرز کو کوئی نہیں دے رہا۔ میرے خیال میں عمران خان کے علاوہ کسی لیڈر کو بھنک تک نہیں پڑی ہوگی کہ ان سب کو کیوں روکا گیا۔ وجہ صاف ہے، عمران خان کو اس دفعہ صرف بکھرا ہوا ہجوم درکار تھا۔ وہ اس ہجوم کو کنٹرول نہیں کرانا چاہتے تھے، لہٰذا لیڈروں کو ڈی چوک سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ سب کو کہا گیا کہ وہ غائب ہو جائیں۔ اس دفعہ ہجوم کو اسلام آباد شہر کا کنٹرول سنبھالنے دیں، لیکن ہجوم خلاف توقع آنسو گیس اور گنڈا پور کے غائب ہونے کی خبروں سے غصے میں آنے کے بجائے الٹا حیران اور پریشان ہو گیا۔ ہجوم میں لوگ اتنے نہیں تھے جتنی خان کو امید تھی۔ جو لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جب ہجوم بکھرا ہوا ہو تو وہ کیا قیامت ڈھاتا ہے، تو وہ کسی وقت شیکسپیئر کے جولیس سیزر ڈرامے میں مارک اینٹنی کی سیزر کی لاش پر کی گئی تقریر کے بعد رومن ہجوم کو دیکھ لے، جس نے جذبات میں پورے شہر کو آگ لگانا شروع کر دی تھی۔ شاید خان کے ذہن میں بھی اس سے ملتا جلتا کوئی منصوبہ تھا، اس لیے پارٹی لیڈروں کو گھر بٹھا دیا گیا تھا۔ حالات بگڑنے پر خان کو امید تھی کہ جیل میں ان سے پہلے کی طرح رابطہ ہوگا اور وہ اپنی شرائط پر بکھرے ورکرز کو کنٹرول کریں گے۔ عمران خان کی مایوسی اپنی جگہ، لیکن لگتا ہے ہجوم خان صاحب سے زیادہ سمجھدار نکلا، اور جب اسے لگا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔